आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में और इसमें हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम अभी तक 3 क्लास को कर चुके हैं। यदि आप ये तीनों क्लास को नहीं किए हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर ये तीनों क्लास को कर सकते हैं। आज ये चौथा क्लास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसमें हम बात करेंगे प्रकाश के किरणों की अपवर्तन की व्याख्या, यानी कि इनके किरण के अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इनको हम फिगर बनाकर इसमें बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और कलम लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी चीज़ हम यहाँ पे समझाएंगे, जो भी लिखाएंगे, आप पहले समझने के ऊपर फोकस करिएगा। इनके बाद आप इनको नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सेशन को भी लाइक कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो क्लास है इनको देखने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपको पता है कि हम माध्यम के ऊपर में बात कर रहे थे कि जो माध्यम है इनके बाद अपवर्तनांक, किस किस माध्यम का कैसा अपवर्तनांक होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अगर बात करें कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, कमेंट में बताइएगा। तो आप कहेंगे कि 1.0003 म्यू होता है। अगर बात करें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है तो आप कहेंगे 1.33 होता है। आपसे कहेंगे कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है तो आप कहिएगा 1.31 होता है। और कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो ये होता है 2.42 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप पहले वाले वीडियो को यदि देखे होंगे तो इनका उत्तर आपको पता होगा। चलिए आज के क्लास को हम शुभारंभ करते हैं और आप अपने नोटबुक में आप एक हेडिंग दे सकते हैं कि प्रकाश के किरणों की अपवर्तन की व्याख्या। व्याख्या मतलब होता है वर्णन करना। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप दे सकते हैं हेडिंग क्या, प्रकाश के किरण की अपवर्तन के व्याख्या। तो ये आप हेडिंग दे सकते हैं। व्याख्या मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन। आप ऐसे भी दे सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे क्या, फिगर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको चित्र नहीं आएगा तब तक आप बना नहीं पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे फिगर के ऊपर बात करें तो अगर हम बात करें, इधर ले लेते हैं फिगर। ये एक हम समतल सतह ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मान कर चलिए ये है वायु है और नीचे है जल। आप बताइएगा वायु और जल ये दोनों की तुलना में कौन माध्यम सघन है और कौन माध्यम विरल है। तो आप कहेंगे कि वायु जो है ये विरल माध्यम है। वहीं अगर बात करें जल के बारे में तो आप कहेंगे जल जो है ये सघन माध्यम है। अगर बात करें कि ये एक समतल सतह है, आप ये जो लिए हैं ये क्या एक समतल सतह है, समतल। अब ये क्यों लिए हैं तो ये माध्यम को बता रहा है कि ऊपर वाला माध्यम अलग है, नीचे वाला माध्यम अलग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे लंब यानी आप कह सकते हैं अभिलंब खींच लीजिए। अभिलंब क्यों खींचेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि हम अभी किरण को जो लाएंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये किस तरह का बिहेवियर करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप अगर बात करें, देखिएगा ये किरण आ रही है, किरण ये आ रही है, तो आई किधर से, तो ये वायु से।
वायु को हम क्या करावे, विरल। विरल मतलब एकदम हल्का मध्यम। अब इनको जाना चाहिए ये सीधे ऐसे ही, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, जाना तो चाहिए ऐसे। लेकिन अगर बात करें विरल माध्यम से आ रही सघन माध्यम में, तो बताइए किरण अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर आएगी? तो आपका उत्तर होगा सर ये अभिलंब की ओर आएगी, क्योंकि सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये किरण आ रही है, किरण आ रही है, तो आ रही इसको बोलेंगे आपतित किरण। आप क्या है? आपतित है, और है क्या? किरण है। ये हो गया आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट, INCIDENT, रे हिंदी होता है किरण, और इसको इंसिडेंट को आपतित कहते हैं। अब ये किरण यहाँ से टकराई और ये इधर चले गई, हाँ, मुड़ कर चले गई। तो मुड़ कर गई, इनको हम कहेंगे क्या? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहेंगे। आप पहले ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं। अपवर्तित किरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इनको कहते हैं रिफ्रैक्टेड। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये जो आपतित किरण आ रही है, समतल सतह के जिस बिंदु पर ये टकराएगी, इस बिंदु का नाम कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बताइएगा कमेंट में। तो आप कहेंगे आ रहा है कौन? आपतित किरण। तो इसीलिए आपतित किरण आ रही है, तो ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। और आपतन बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो यहाँ आगे हम बता देंगे, इसका अंग्रेजी रहने दीजिए। अब एक चीज देखिए, अगर हम बात करें, क्या बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए है खींचे किस लिए है? ये अभिलंब जो है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। आप इस अभिलंब को खींचे क्यों है? नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो इनको आप इसलिए खींचे हैं कि जो आने वाली किरण है हम इनको नाप सके। कौन? जो कोण बन रहा, हम सतह से नहीं नापेंगे, हम यहाँ भी सतह से नहीं नापेंगे, हम यहाँ पे अभिलंब के साथ नापेंगे। तो आने वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण, बताइए कौन सा कोण कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आ रही है कौन सा? आपतित किरण, और कौन सा लंब है? अभिलंब है। ये मेन आ कौन रहा है? आपतित किरण आ रही है। तो इसीलिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए आप आपतन कोण, आपतन कोण कह दीजिए। और आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इंसिडेंट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे इनका पहला लेटर क्या है? आई है, इसीलिए इसको हम कोण आई कहते हैं। अब आगे अगर बात करें, ये देखिए सतह से दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। अपवर्तित किरण कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। और यहाँ पे अभिलंब के बीच भी तो कोण बन रहा है, या अभिलंब के बीच भी तो कोण बन रहा है। तो ये कोण कौन सा कहलाएगा? तो कहिएगा माध्यम की दूसरी ओर कौन सी किरण जा रही है? अपवर्तित किरण। इसीलिए इस कोण का नाम होगा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवर्तन कोण कहलाएगा। कौन सा? अपवर्तन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन का अंग्रेजी या आर से शुरू होता है, इसीलिए हम इस कोण को कहते हैं कोण आर। क्या कहते हैं? कोण आर कहते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? बस इसी को
हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं अपवर्तन की व्याख्या। किसके? किरणों की अपवर्तन की व्याख्या। कौन सा किरण? प्रकाश के किरण की अपवर्तन के व्याख्या कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आपतित किरण क्या है, फिर इसके बाद आपतन बिंदु क्या है, इनके बाद अपवर्तित किरण क्या है, इनके बाद हम बात करेंगे अपवर्तन कोण क्या है। इन सारे बातों के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, आप भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्या, तो आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो जाएगा ये। तो इंसिडेंट रे, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलेंगे क्या, कि दो माध्यमों को अलग करने वाली समतल सतह पर पड़ने वाली किरण या आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? है ध्यान दीजिएगा कि दो माध्यमों को अलग करने वाली समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है बताइएगा। हम क्या बोले कि समतल सतह, देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली जो समतल सतह है उस पर पड़ने वाली किरण या आकर जो पड़ रही है उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, क्योंकि आया तो वहां पे टकराया, तो हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यानी कि पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपतन बिंदु को कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे इंसिडेंट को आप इंसिडेंट्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? इंसिडेंट्स कह सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। हम कह सकते हैं क्या, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। लिख दीजिएगा कि आपतित किरण समतल सतह के, थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिएगा, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या यहाँ आपको समझ में आया? क्या यहाँ पे आपको समझ में आया? हम आपसे बोले कि आपतन बिंदु किसे कहेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम बोले आपतित किरण जिस समतल सतह पर पड़ता है, यानी समतल सतह के जिस बिंदु पे पड़ता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस बिंदु से फिर कौन सा किरण जा रही है, तो इस बिंदु से जा रही कौन सा, अपवर्तित किरण। तो आप अगला हेडिंग दे दीजिएगा कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। आप हेडिंग दे दीजिएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। चलिए पूरे लिख दिए। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताइए, तो इसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में, उत्तर में लिख दीजिएगा, उत्तर में लिख दीजिएगा क्या, दूसरे माध्यम में, माध्यम में मुड़कर जाने वाली, मुड़कर जाने वाली किरण को, किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या ये आपको समझ में आया। देखिए जितना छोटा परिभाषा रहेगा उतना बेस्ट। आपको सिर्फ अच्छी तरह से बताना है कि दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अब इसके बाद हमें देखना है क्या, अभिलंब, क्योंकि अभिलंब के बगैर हम कोण के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे समतल सतह के जिस बिंदु पर डाले गए लंब हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समतल सतह के किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा क्या, तो यहाँ पे देंगे अभिलंब। क्या देंगे, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, यानी नॉर्मल, नॉर्मल लाइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभिलंब है ना, ये अभिलंब जो है, ये अभिलंब किसे कहेंगे, बोलेंगे समतल सतह के, समतल, उत्तर में लिख दीजिएगा, उत्तर में लिख दीजिएगा कि समतल सतह के, समतल सतह के, समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आया, अभिलंब कहते हैं। क्या ये समझ में आया। यदि ये समझ में आया तब जाकर आप ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में समझ पाइएगा। देखिए हम क्या क्या बता रहे हैं आपको, देखिए क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले बताए क्या, आपतित किरण किसे कहते हैं, बोले दो माध्यमों को अलग करने वाली समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप देखिए है समतल सतह है ना, ये समतल सतह क्या कर रहा है, दो माध्यम अलग अलग कर रहा। अब यहाँ पर पड़ने वाली जो किरण है, यही किरण है जो आ रही है, तो यही किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। आगे है आपतन बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, तो आपतित किरण समतल सतह के कोई भी बिंदु जहां पे पड़ेगा वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, या उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है
अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या है? दूसरे माध्यम में, ये हो गया आपका पहला माध्यम, पहला माध्यम हो गया, पहला माध्यम। और ये कौन सा हो गया आपका? दूसरा माध्यम हो गया। यस या नो? दूसरा माध्यम हो गया। तो ये दूसरा माध्यम है। तो दूसरे माध्यम में देखिए किरण सीधे जा रहा था लेकिन ये मुड़ गया, कारण क्या है? तो यहाँ पे सघन माध्यम है। तो कह सकते हैं दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को हम कौन सा किरण कहेंगे? अपवर्तित किरण कहते हैं। वही चीज लिखें, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरा है अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहेंगे? अभिलंब किसे कहेंगे? तो अभिलंब क्या है भैया? कुछ नहीं, एक काल्पनिक रेखा। क्यों दिए हैं? किरण को नापने के लिए। हमको इससे ज्यादा काम नहीं है। किरण को नापने के लिए कितना डिग्री पे आ रही है, कितना डिग्री ये झुक कर जाएगी नीचे, इसी को नापने के लिए हम अभिलंब का प्रयोग किए हैं। तो अभिलंब किसे कहते हैं? बोलेंगे समतल सतह के किसी भी बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। वही चीज लिखे हैं, समतल सतह के किसी भी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं या डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो हम आपको बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके आप इनको लिख लीजिए। अब चलिए हम आगे बात करेंगे किस पर? हम बात करेंगे क्या? आपतन कोण। इनके बाद यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए अगला क्या है, यहाँ पे आपतन कोण और यहाँ पे देखना है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण आप देख सकते हैं, ये बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और ये बीच वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या? तो हेडिंग दे देते हैं पहले हम आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ, क्या कहेंगे? इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, यानी कि आपतन कोण है क्या, समझने पे थोड़ा फोकस करिएगा। आपतित किरण ये आ रही है ना, आपतित किरण है, लंब डाला गया है ना, इसके बीच देखिए कोई कोण बन रहा है, कौन बन रहा है? इसी कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। कैसे बना? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि उत्तर क्या होगा बउआ? तो बताइए, आप कहेंगे आपतित किरण, क्या कहेंगे? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब लिखिएगा नोट करके, आपतन कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या यहाँ आपको समझ में आया? आगे है क्या? आगे है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। बताइए ये अपवर्तन कोण कैसे है? अभिलंब है और माध्यम के दूसरी ओर जाने वाली जो किरण है उसके बीच बने हुए कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए नाम क्या रहा? अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण। तो लिख दीजिएगा कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण इसे कहेंगे एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका अगर उत्तर लिखे, अगर इसका हम उत्तर लिखे तो बताइए क्या होगा। बोलेंगे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और या एवं तथा कुछ भी लिख सकते हैं, और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, बने हुए कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बबुआ? अपवर्तन गलत है, ऐसे होगा अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अब बताइए, नोट करके यहां भी लिख सकते हैं कि अपवर्तन कोण को, अपवर्तन कोण को, इसको अपवर्तन कोण को कोण R से दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। क्या ये समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? देखिए, यहां से प्रत्येक वर्ष आपसे 3 से 4 नंबर पूछा जाएगा। अगर किस्मत साथ दिया तो ये 6 नंबर में पूछा जाएगा। बोलेगा प्रकाश के किरणों के अपवर्तन की व्याख्या करे या वर्णन करे। तो आप ऐसे फिगर बना दीजिएगा, सारे परिभाषा को तो लिखना नहीं, सिर्फ किरण को व्याख्या कर देंगे, बस दर्शा देंगे। अगर आता है तो लिख दीजिएगा तुरंत, बहुत कम में समय बन जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो ये बहुत भारी है नहीं, ये हवा बना दिया है, सिर्फ माहौल क्रिएट कर देता। बाप रे, इतना भारी लगेगा? कोनो भारी नहीं होने वाला, कोनो भारी होने वाला। ए भैया, ऐसा ऐसा आदमी है जिसके पास पैर ना है, जिसके पास हाथ नहीं है, वो व्यक्ति आज 70 देशों में जाकर मोटिवेशनल दे रहा है, वो बातें बता रहे हैं। हमारे पास पैर है, हाथ है, सब चीज है, क्या हम ये चीज नहीं कर पाएंगे? ऑस्ट्रिया का रहने वाला है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पाँव नहीं है, आज दुनिया का सबसे बड़का वो महंगे मोटिवेशनल है। सोच सकते हैं, ये थिंकिंग क्रिएट करती है, समझे। लेकिन हम लोगों के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे थिंकिंग को वो बांध के रखते हैं, और वो होता क्या है, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, अब वो चाहता है कि ये भी नहीं कर पाएगा, अगर कर लेगा तो बदनाम हम हो जाएंगे ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को साइड में रख दीजिए, आप अपने घर में मेहनत करिए और आप हल्ला मत करिए। बस आपके जो संघर्ष है ना, वो एक दिन रिजल्ट बनकर जवाब देगा, समझे। तो ये सारे चीज बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और इसमें हम देखेंगे स्नेल के नियम के बारे में भी बात करेंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, ये सारे चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं। आपसे एक आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना, ताकि जब भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और पढ़ पाए, समझे। और एक रिक्वेस्ट है कि हम अभी जो बताए हैं, लिखने का जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, अगर बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में बताइएगा कि आप और बताइए यहाँ पे गलत है आपसे। देखिए, कोई सीख के नहीं आता, हम आपको भी कहते हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, पढ़ते हैं आकर पढ़ा देते हैं, बस हम यही, हमको कुछ नहीं आता है। तो आप कमेंट में अपना राय रखिएगा, क्या ये समझ में आ रहा है कि और बेहतर हो, समझे। अगर और बेहतर हो इसके लिए भी बोलिएगा, अगर बढ़िया है इनके लिए बोलिएगा, ताकि हम
आगे जब भी वीडियो लेकर आए तो और अच्छी तरह से माहौल क्रिएट कर दे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते